बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व कर रहे हैं और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। ये हमें सिमिलर सॉलिड्स दी गई हैं, इसमें से हमने मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह यहाँ पे वॉल्यूम 1 फाइंड करना है, पार्ट 2 में भी वॉल्यूम 1 हमने फाइंड करना है। अब हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में हमें ये दो सॉलिड्स दी गई हैं, ये स्मॉल है, ये लार्जर है। इसमें V1 वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और ये एक साइड हमें दी गई है स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर। इस साइड को हम L1 कह देते हैं V1 की वजह से। L1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो बड़ी सॉलिड है इसमें V2 यानी वॉल्यूम 2 है 1536 सेंटीमीटर क्यूब और ये एक लेंथ दी गई है जो इसके सिमिलर है, इसको हम L2 कह देंगे। अब आप एक फार्मूला जानते हैं, आपकी बुक पे पेज नंबर 173 पे है V1 और V2 इज़ इक्वल टू L1 और L2 का होल क्यूब, यानी ये वॉल्यूम और लेंथ के दरमियान रेशोज़ का फार्मूला है, इसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 लिखते हैं और यहाँ लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है L1 इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जबकि V2 है हमारे पास 1536 सेंटीमीटर क्यूब और L2 है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। और हमें रिक्वायर्ड क्या है, यानी फाइंड हमने क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड है हमारे पास V1 यानी वॉल्यूम 1, ये हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला फार्मूला है V1 और V2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। यहाँ पे क्यूब इसलिए लेते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे L1, L2 और V2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं V1 ओवर V2 की क्या वैल्यू हमारे पास, वो है 1536 इज़ इक्वल टू L1 हमारे पास क्या है 12 और L2 क्या है हमारे पास, वो है 16 का होल क्यूब। अब यहाँ पे फिर लिखते हैं V1 ओवर 1536 इज़ इक्वल टू 12 को अब 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे या इसका क्यूब ले लेंगे। इसी तरीके से 16 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे या इसका क्यूब लेंगे। तो इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 12 का क्यूब ले लेते हैं। 12 का क्यूब होता है 1728। अब 16 का क्यूब ले लेते हैं हम। 16 का क्यूब होता है 4096। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं V1 ओवर 1536। अब चूँकि हमने V1 फाइंड करना है और डिनोमिनेटर में 1536 है, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और हमें V1 यानी वॉल्यूम 1 मिल जाए। तो यहाँ पे नीचे करते हैं V1 ओवर 1536 इंटू 1536। जो काम हमने इक्वेशन की इस तरफ किया है वही इक्वेशन की दूसरी तरफ भी करना है। 1728 4096 मल्टीप्लाई बाय 1536, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा V1। अब हमने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है। तो अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे 1728 मल्टीप्लाई बाय 1536
तो ये इक्वल आ जाता है स्टूडेंट्स 2654208 ओवर है 4096। अब 4096 से इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 4096, तो ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट 648 और ये है V1 और इसके साथ हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है 648 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक लाइन लगा लेते हैं। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है H1, पार्ट 2 यहाँ लिख देते हैं। पार्ट 2 हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है H1 जो कि है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम 2 है हमारे पास, वो है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए है क्योंकि ये वॉल्यूम है। H2 है इसकी हाइट सिलेंडर की, वो है 8.75 सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड क्या है हमें, यानी ये हमने फाइंड करना है वो क्या है V1। इसमें भी हमने वॉल्यूम 1 यानी छोटे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसमें भी यही फार्मूला यूज़ होगा, सिर्फ L1 और L2 की जगह यहाँ पे H1 और H2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V1 और V2 इज इक्वल टू H1 और H2 का होल क्यूब। ये फार्मूला भी आपकी बुक पे पेज नंबर 172 पे लिखा हुआ है। V1 और V2 इज इक्वल टू H1 और H2 का होल क्यूब। तो इस फार्मूले की भी आपने जहन में रखना है। अब हमें जो गिवन चीज़ें हैं, गिवन डाटा है, वो इस पर हम पुट करते हैं। V1 हमने फाइंड करना है, V2 हमारे पास क्या है 171.5, H1 हमारे पास क्या है वो है 2.5 और H2 है हमारे पास 8.75 का होल क्यूब। अब जिस तरह पहले मैंने बताया था कैलकुलेटर से इसका भी क्यूब लेना है और इसका भी क्यूब लेना है। तो पहले क्यूब लेते हैं, हम क्यूब लेंगे 2.5 का। 2.5 का क्यूब वो होता है 15.625। अब 8.75 का क्यूब ले लेते हैं। 8.75 का क्यूब ये स्टूडेंट हमारा 669.921875 और इधर हमारे पास चल रहा है V1 ओवर 171.5। अब चूँकि जिस तरह यहाँ पे नहीं किया था, इस नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी इस नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें V1 मिल जाए। तो यहाँ पहले लिख देते हैं V1 ओवर 171.5, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 171.5 और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 15.625 मल्टीप्लाई बाय 171.5 ओवर हमारा आ जाएगा 669.921875। अब स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पहले इधर लिख लेते हैं और V1 हमारा किसके इक्वल आता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 15.625 मल्टीप्लाई बाय 171.5, ये आ जाता है 2679.6875 ओवर 669.921875।
आप स्टूडेंट इस नंबर के ऊपर इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय 669.921875, तो ये आंसर में आ जाता है एग्जैक्टली 4। तो चूँकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के साथ हम लिखेंगे, यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर लेंथ के साथ, तो इसके आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये V1 है। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में हमने फार्मूला यूज़ किया है V1 और V2 इज़ इक्वल टू L1 और L2 होल क्यूब, और V1 और V2 इज़ इक्वल टू H1 और H2 का होल क्यूब। ये 2 हमें सॉलिड्स दी गई थी, एक स्मॉलर थी एक ग्रेटर थी, इसका हमने फार्मूला यूज़ करके सॉल्व किया है। अभी इस लेसन का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 बाकी है। नेक्स्ट लेसन में हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।